वोटरों को साधने में बीएसपी जहां लगी हुई है तो कार्यक्रम की पूरी तैयारी की जा रही है। कार्यकर्ता जुटे हुए हैं कार्यक्रम की तैयारी करने में और कार्यक्रम को बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा की सक्रियता काफी ज्यादा देखी जा सकती है। ब्राह्मणों को साधने की ये पूरी कोशिश और इसके लिए मायावती ने उन्हें लगाया हुआ है। तो ये देखना होगा कि सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों के हृदय में बीएसपी के लिए कितना प्रेम जगा पाते हैं। क्या ब्राह्मण खींचे चले आएंगे इन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों से, क्योंकि ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं ये 2007 की ही रणनीति है बीएसपी की और इसी को सफल बनाना है 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन देखना होगा कि अमली जामा किस तरीके से पहना पाते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों की मेहनत देखी जा रही है और इस बीच बीएसपी का जो पूरा फोकस है इस बार वो ब्राह्मण वोटरों को साधने का है और ये देखना होगा कि ब्राह्मण वोटर कितनी ज्यादा संख्या में आकर्षित होते हैं। जो जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बुलंदशहर में भी आज एक बड़ा कार्यक्रम है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा निभाएंगे। तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं तमाम दलों की ओर से और इस बीच बीएसपी पूरा रास्ता खोजना चाह रही है कि ब्राह्मण पाले में आ जाए। जो ब्राह्मण वोट बैंक काफी समय से नाराज था, अब एक बार फिर से बीएसपी मनाना चाहती है। तो ऐसे में हर जिले में पहुंचाई जा रही है अपने संदेश बीएसपी की ओर से। ये पूरा फोकस है कि ब्राह्मण कहीं भी नाराज ना हो, कोई भी ऐसा कोना ना छूट जाए जहां पर ब्राह्मणों के बीच संदेश ना जाए बीएसपी का। ये पूरी कोशिश है। देखना होगा सतीश चंद्र मिश्रा कितना कामयाब होते हैं अपनी हर कोशिश में। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आज बड़ा कार्यक्रम है बीएसपी की ओर से, तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं इस तैयारी में कि ब्राह्मण आकर्षित हो, क्या देखा जा रहा है? बिल्कुल, आपको अंजलि आपको बता दें बुलंदशहर के आज करीबन 2 बजे नुमाइश मैदान में विचार बुद्ध गोष्ठी का एक आयोजन हुआ, जिसका बीएसपी के गद्दावर नेता हैं राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पहुंचेंगे और ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए ये गोष्ठी आयोजन की जा रही है और लगातार इस जनसंपर्क किया जा रहा है। गाँव और शहरों में बीएसपी नेता ब्राह्मण नेता इस गोष्ठी को सफल बनाने के लिए लगातार इसकी करीबन एक हफ्ते से तैयारियां की जा रही थी और करीबन हजारों के तादाद में ब्राह्मण सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे हैं। अब देखना यह होगा कि बुलंदशहर इतिहास ये रहा है कि बुलंदशहर में करीब 3 से 4 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी अपनी विजय बनाते हुए आए हैं। हाल ही में भी भाजपा के पास 7 विधानसभा बुलंदशहर में 7 पर भाजपा ने कब्जा कर रखा है। 2 सीटों पर ब्राह्मण वोट हैं, ब्राह्मण एमएलए हैं, जिसको चलते अपना सफल बनाना चाहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गढ़ है, क्योंकि यहाँ से बहन जी पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ी थी। बीएसपी की जो लीडर हैं मायावती यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ी है, तो सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा को बुलंदशहर भेजा गया है। क्योंकि बुलंदशहर वो जनपद है, गौतम बुद्ध नगर से लगा हुआ जनपद है यहाँ पर, क्योंकि गृह जनपद भी बताया जाता है मायावती का गौतम बुद्ध नगर। तो तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी मीन धरी जाती है, क्योंकि इस वोटर्स की जो बुलंदशहर का जो वोटर है यहाँ पर बहुत मजबूती बीएसपी के लिए वोट बैंक रिया है। पहले भी हाल ही में 2017 के विधानसभा में आपको बता दूं अंजलि, तो वोट परसेंटेज की बात की जाती है, परसेंटेज में काफी अच्छे प्रत्याशी परसेंटेज निकाल पाए थे। नंबर 2 पर बीएसपी के प्रत्याशी रहे थे, उनका ग्राफ निकाल कर देखा जा रहा है। तो तभी इस सफल को बनाने के लिए विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो ब्राह्मण जो वोटर है उनको अपनी पार्टी को आकर्षित करेंगे और तमाम। बिल्कुल अशोक, और देखिए 14 साल से ब्राह्मण चेहरे मायावती से दूर रहे हैं, तो ऐसे में अब अचानक से कैसे आकर्षित कर पाएंगी मायावती ब्राह्मणों को? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि हाल ही में भाजपा की तरफ से जिस तरीके की दुबे को लेकर भी अपने विचार रखते हैं, दुबे को लेकर जिससे एनकाउंटर ब्राह्मण पर अत्याचार हुए, ये बीएसपी के लीडर यानी कि सतीश चंद्र मिश्रा आकर्षित कर रहे हैं। तमाम जो ब्राह्मण को बीजेपी ने दरकिनारा करा है उनको भी समझाने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बीएसपी के जो लीडर है सतीश चंद्र मिश्रा विचार गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, 2022 के चुनाव में ब्राह्मण वोटर कितना अपनी तरफ खींच पाते हैं और खींचने के बाद में कितना फायदा होता है। अभी
भाजपा भी अभी कुछ 17 से 18 तारीख में प्रत्येक विधानसभा में, आपको बता दूं अंजलि की प्रत्येक विधानसभा में ब्राह्मण सम्मेलन कराने जा रही है और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े लीडर इस ब्राह्मण सम्मेलन में प्रत्येक विधानसभा में पहुंचेंगे। तो देखना होगा इसका फायदा बीएसपी को होता है या भाजपा को होता है या कांग्रेस को होता है या सपा को होता है, देखना यह होगा कि 2000 विधानसभा। बिल्कुल। और देखिए अशोक, ये भी बड़ी बात है कि अकेले सतीश चंद्र मिश्रा के चेहरे पर राह को आसान बनाना चाहती है मायावती, तो ये राह कितनी आसान हो पाएगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा काफी मजबूत नेता हैं बीएसपी के और लगातार मोहम्मद चौहान को लेकर मजबूती बनाना चाहती है। 2007 से पहले अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए और सपा प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिश जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। कपिश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद जी। कपिश जी, आज बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी सम्मेलन है बुलंदशहर में और यही कुछ खास सम्मेलन आपकी पार्टी भी कर रही है। हालांकि पिछड़ा वर्ग पर भी आपका ध्यान है, क्या कहना चाहेंगे जो बीएसपी अपने दूसरे रास्ते को 2007 की तरीके बुना रही है? देखिए, सभी किस तरीके से वो रणनीति को अपनाते हैं, लेकिन चीज इस चीज की होती है कि अगर वाकई में इन्होंने जस्टिस किया होता ब्राह्मण समाज के साथ तो ये 2012 में फिर सत्ता में जुड़ गए। लेकिन इन्होंने अगर जस्टिस नहीं किया तो उसी के वजह से ब्राह्मण समाज से लेकर के अन्य समाज के लोगों ने भी इन्हें आगे नहीं बढ़ने का काम किया और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। कपिश जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, काफी लंबे समय से ब्राह्मणों से दूर रही है मायावती, अब अचानक से जब ब्राह्मणों की याद आई है, ब्राह्मण वोटरों की, तो क्या ब्राह्मण वोटर अपना विश्वास जता पाएंगे मायावती पर? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ब्राह्मण समाज जो है वो कोई प्लेइंग कार्ड नहीं है। क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि हम उनसे खेल लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण समाज ने पहले इनको अपना बहुमत दे करके देख लिया कि उन्होंने उनके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कहा जाए कि ब्राह्मण समाज का कल्याण हो गया। तो हकीकत इसी बात की है और ब्राह्मण समाज जो है वो बहुत प्रबुद्धजीवी होता है, वो जानता है कि देश और प्रदेश की समृद्धि किसमें निहित है और कौन कर सकता है और कौन किसके साथ खड़ा है। आज ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के शोषण से परेशान है और बहुत अच्छे से इस बात को जानता है कि बहन मायावती जी का हाथी राज्यसभा में और एमएलसी में कहाँ जाके खड़ा था। तो ब्राह्मण समाज इन सारी बातों पर ध्यान देगा कि सुख समृद्धि प्रदेश की कैसे आ सकती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज ही, आपने देखा होगा कि आजादी से पहले से लेकर के और आज तक उसने निस्वार्थ लड़ाई अपने देश और देश की जनता के लिए लड़ी है। तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज तय कर देगा कि वो किसके साथ है और विकास के साथ जाएगा। और वो कभी जातिवादी रहा नहीं कि जो अपने वो इस तरीके की जातिवादी विचारधारा के। बिल्कुल। और देखिए कपिश जी, जैसे ही चुनावी मौसम है, आपकी भी पार्टी हो, चाहे वो हम बीएसपी की बात कर लें, जातियों से जुड़े सम्मेलनों की बाढ़ सी आ गई है। क्या संदेश जाता है ऐसे में जनता के बीच, क्या संदेश दे रहे हैं आप? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी की जो भी सम्मेलन हो रहे हैं वो जातीय सम्मेलन नहीं है, वर्ग के हिसाब से। अब प्रबुद्ध वर्ग हो या अल्पसंख्यक वर्ग हो या आपने देखा कि अभी हम लोग ओबीसी का कर रहे हैं, तो उसके बीच हम अपने उन चीजों को ले जा रहे हैं कि हमें आगे अपने सरकार अगर बनानी है तो हमारे पास क्या योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए। साथ ही साथ 2012 से 17 में हमने जो विकास परक चलाई थी, उनके जो कार्य थे वो उनके बीच लेकर के जा रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प पत्र को लेकर के जा रहे हैं जो 2017 में वो उन्होंने पेश किया था 212 पॉइंट का, जिसमें से एक भी पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर सकती है। तो उन सम्मेलनों के अंदर इन तथ्यों पर बात हो रही है ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। और आपने देखा कि राम राज्य का नाम लेकर के जंगल राज, मदिरा राज और माफिया राज कायम किया जाए। यानी कि सपा किसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानती है, बीएसपी को या फिर कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? देखिए, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और एक सांप्रदायिक दल है उससे है और निश्चित रूप से क्योंकि हम इस समय भी ठीक है। एक बात और कपिश जी, कहीं ऐसा ना हो 2007 की तरीके बीएसपी कामयाब हो जाए
अपने उन्हीं अभियान के जरिए और फिर आप बीजेपी को ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते रह जाएं? नहीं, देखिए, हमने तो सीधे कहा है कि भाई देखिए, सभी दलों का स्वागत है जो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक नीतियों के विरुद्ध और पतनकारी नीतियों के विरुद्ध समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। अब ये जनता तय करेगी, क्योंकि देखिए इस समय भी हमारी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार अपनी जनता के वोटों से चुन करके ही बनाई है और निश्चित तौर पे जनता हमारी ओर ही देख रही है, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव में जो डायरेक्ट चुनाव हुए थे उसमें आपने देखा था हमने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया था और उन जिलों में भी परास्त किया था जहां पर मंदिर संस्कृति मानी जाती है। चलिए, शुभकामनाएं कपिश जी, के भी क्षेत्र में हमने और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण